लालू यादव इसीलिए सफल है ना क्योंकि गरीब आदमी उनको मसीहा मानता है। कई लोग ऐसा है जो उनको गाली भी देता है। तो लालू यादव जिस दिन गरीब से हटकर कहीं और जाएंगे ना तो उनका पार्टी खत्म हो जाएगा कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इसमें शामिल होइए और आप लोग बर्बाद होने से बच जाएंगे, ईडी का केस हट जाएगा। तो तेजस्वी यादव भी तो कुछ ऑफर दिए होंगे ना, 2025 का कोई बात कहे होंगे ना, कुछ ठेका वोका दिए होंगे ना, कुछ पैसा दिए होंगे ना। लालू यादव का नाम ही है एम और वाई। लालू यादव के मतलब नाम है मतलब एम वाई है। अब एम वाई में से एम खत्म हो रहा था। तेजस्वी यादव लोग लगातार ये प्रयास कर रहा था कि हम कैसे भी मुस्लिमों को तोड़ ले। लेकिन बात समझिएगा, पिछले 3 सालों में जो राजद में हुआ है उससे मुस्लिम नाराज हुए हैं कि जब एएमआईएम राजद को हर चीज में सपोर्ट कर रही थी, जातीय जनगणना का जब मीटिंग था, ऑल पार्टी मीटिंग, तो एआईएमआईएम के विधायक पहले तेजस्वी यादव के घर गए थे उनसे बात करने कि आप क्या पक्ष रखेंगे, हम लोग आपके साथ हैं। तो जो मुसलमान है वो ये लिख रहे हैं कि जब ओवैसी की पार्टी के विधायक राजद के साथ खड़ी थी तब पार्टी को तोड़ने की जरूरत क्या थी, और अगर आपने तोड़ा है तो आपने अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा है। सीबीआई हो गया है तोता, ईडी हो गया है इलेक्शन क्या। तो एक बात बताइए, लालू यादव जो पैसा चारा घोटाला में लूटे हैं मोहित जी, वह पैसा एआईएमआईएम के विधायक सबको दे दिया गया है क्या? मानिए कि जो पैसा का जितना केसवा चल रहा है तो पैसा तो होबे करेगा। एक आदमी हमको बोला था कि लालू यादव के पास 27,000 करोड़ का संपत्ति है, तो एआईएमआईएम के 4 विधायक को कितना 1000 करोड़ दिया गया है, और अगर नहीं दिया गया है तो याद रखिए भाजपा भी नहीं देती होगी। पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत में विधवा विलाप होता है मोहित जी, अगर भाजपा कोई सरकार तोड़ लेती है तो। आरजेडी लिखती है ये कोई संख्या का खेल नहीं, भावनाओं, विचारों और अपनत्व का मेल है। मतलब एआईएमआईएम के 4 विधायक आ गए तो इनका भावना मिला है। उसके बाद लिखते हैं ये लोग, ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं, अपनों का मिलन है, समाजवाद का सशक्तिकरण है, मतदाताओं का अपनापन है, जन सरोकार आधारित मजबूत महागठबंधन है। इसी को कहते हैं दोगला विचार, दो मुहा बात समझिएगा। भाजपा एक काम करे या कोई भी पार्टी तो आप उसको कहते हैं कि ये लोग पैसा से खरीद लिए हैं। कल से आपने एक बार भी मोहित जी नहीं सुना होगा कि कोई ये बताया कि तेजस्वी यादव ने कितना पैसा दिया है एआईएमआईएम को विधायक को। तो अगर संजय जायसवाल ने वीआईपी पार्टी को तोड़ के गलत किया, अगर भाजपा ने गलत किया, तो कल तेजस्वी यादव ने भी गलत किया। एक तरफ बिहार में तेजस्वी यादव ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को तोड़ लेते हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र का मामला चल रहा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि उनके राय मशवरा करने के बाद शिंदे शिवसेना के विधायकों को तोड़ लेते हैं, बागी बना देते हैं और लेकर अपने साथ कभी गुवाहाटी तो कभी गोवा घूम रहे हैं। और अब महाराष्ट्र वाला कहा जाता है कि लोकतंत्र के खिलाफ खतरा है। महाराष्ट्र में कहा जाता है कि पैसा देकर भारतीय जनता पार्टी तोड़वा रही है। बिहार में जब तेजस्वी यादव कहते हैं तब कहा जाता है कि यह उनके विचारों की जीत है। जिस विचार तेजस्वी यादव जिस विचार को बढ़ा रहे हैं, सेकुलरिज्म के विचार को, उस विचार की जीत है और उससे प्रभावित होकर वो जो विधायक हैं वो तेजस्वी के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जब वही विधायक कहते हैं कि हम भी अपने विचारों से प्रभावित होकर भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, तब कहा जाता है कि ना पैसा से जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए प्रशांत जी है और मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि शिवसेना के विधायक कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व के विचार से प्रभावित होकर भाजपा के साथ है, तो उनका विचार नहीं, वो पैसा से बिके हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उनके विचारों की जीत हो रही है जब यहां पर कोई 4 विधायक टूटता है। तो ये लोग परसेप्शन बनाया है कि हम समाजवाद के नेता हैं। पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत में विधवा विलाप होता है मोहित जी, अगर भाजपा कोई सरकार तोड़ लेती है तो। हम लोग भाजपा का हिमायती नहीं है, पत्रकार है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि जब समाज बिगड़ने लगता है तो बोलने का इच्छा होता है। आप समझिए कि शिवसेना के विधायक बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। तो पब सब पत्रकार लिख रहा है सब, और जितना भी लोग विरोधी है कि ये लोकतंत्र पे खतरा है, जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स है। एक आदमी पता है कल क्या लिखा था, कोई कांग्रेस का था, कि सुप्रीम कोर्ट को एक नियम बनाना चाहिए कि अगर कोई विधायक 3/4 भी जाता है किसी अन्य पार्टी में तो उसको निष्कासित कर दीजिए, वो जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ पाए। तो एआईएमआईएम का जब टूटा है तो मैं आपको 2-3 पोस्ट पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, आरजेडी लिखती है ये कोई संख्या का खेल नहीं, भावनाओं, विचारों और अपनत्व का मेल है। मतलब एआईएमआईएम के 4 विधायक आ गए तो इनका भावना मिला है। उसके बाद लिखते हैं ये लोग, ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं, अपनों का मिलन है, समाजवाद का सशक्तिकरण है, मतदाताओं का अपनापन है, जन सरोकार आधारित मजबूत महागठबंधन है। मतलब कि देखिए, अब जदयू का कोई विधायक टूट जाए, आरजेडी में आ जाए,
तो तेजस्वी यादव बोलेंगे कि लालू प्रसाद यादव के विचारों से प्रभावित होकर जदयू के 20 विधायक राजद में आ गए। अब भाजपा वाला आरजेडी वाला का तोड़ ले तो ये लोग जाके रोडवा पर टायर फूकने लगता है कि आरजेडी के पार्टी को तोड़ने की साजिश को नाकाम करना होगा। इसी को कहते हैं दोगला विचार, दो मुहा बात समझिएगा। भाजपा एक काम करे या कोई भी पार्टी तो आप उसको कहते हैं कि ये लोग पैसा से खरीद लिए हैं। कल से आपने एक बार भी मोहित जी नहीं सुना होगा कि कोई ये बताया कि तेजस्वी यादव ने कितना पैसा दिया है एआईएमआईएम को विधायक को। आप बताइए ना कि कोई एक आदमी जिसका पार्टी का 5 विधायक है, आप उसके पार्टी के 4 विधायक को शामिल करवाते हैं। लोग बहुत दिमाग लगाता है। आप समझिएगा एक बात को, संजय जायसवाल वीआईपी पार्टी के विधायकों के साथ गए थे सेम गाड़ी में विजय सिन्हा जी के पास, कल तेजस्वी यादव भी गए। तो अगर संजय जायसवाल ने वीआईपी पार्टी को तोड़ के गलत किया, अगर भाजपा ने गलत किया, तो कल तेजस्वी यादव ने भी गलत किया। इस बात पर मत तो इतराइए कि आप नंबर 1 की पार्टी बन गए हैं, लेकिन इस बात का अगर आपको मलाल नहीं है और अगर आप इसको बता रहे हैं अपनत्व, मेल होना, संख्या बल नहीं है, तो सेम चीज मोहित जी भाजपा पर भी अप्लाई होता है। लोग इस बात को समझते नहीं है कि तेजस्वी यादव ने भी विधायकों को खरीदा होगा, उनको लालच दिया होगा। एक और बात समझिएगा, तेजस्वी यादव जी कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि ये इनकी घर वापसी है। घर वापसी सुन के मेरा हंसी छूट गया। घर वापसी लाइन भाजपा का है। भाजपा जितने विधायक शामिल होते हैं कहते यार ये तो भटक गए थे, घर वापसी हो गया। लेकिन ये लोग क्या कहता है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इसमें शामिल होइए और आप लोग बर्बाद होने से बच जाएंगे, ईडी का केस हट जाएगा। तो तेजस्वी यादव भी तो कुछ ऑफर दिए होंगे ना, 2025 का कोई बात कहे होंगे ना, कुछ ठेका वका दिए होंगे ना, कुछ पैसा दिए होंगे ना। तो तेजस्वी यादव भी चोर हैं। कोई राजनीतिक दल मोहित जी छोटे दल को खाता है, तो भाजपा भी शिवसेना को खा गई। भाजपा को क्या, किसी को भी मौका मिलता है। जदयू ने राजद के 4 एमएलसी को तोड़ लिया था, 2 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ था, तो जदयू इसका मतलब जो टूट गया वो जदयू के मेल से, उनके विचार से मेल खा गया, इसीलिए। लेकिन आप उस वक्त कहते हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देकर खतरे में आता है लोकतंत्र। कल लोकतंत्र खतरे में नहीं आया क्या? अगर कल लोकतंत्र खतरे में नहीं आया तो भाजपा भी विधायकों को तोड़ेगी। तो आप मत बोलिएगा कि अमित शाह का बेटा जाके पैसा दिया है, मत बोलिएगा ये सब बात। अब आते हैं मुसलमान राजनीति पर। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों की राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ मुसलमानों की, विशुद्ध मुसलमानों की पार्टी है वैसी की पार्टी, और उनकी पार्टी के विधायकों को 4 तोड़ लिया जाता है, तो ये मुसलमानों पर कुठाराघात नहीं हुआ राजद का? तेजस्वी यादव मुसलमानों पर घात नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? हुआ क्या था कि अगर आप हमें पढ़ रहे थे डेटा एगो, सीमांचल एरिया से राजद हो गया था 2020 में साफ खत्म हो गया था। आज भी अगर आप सीमांचल एरिया का 4 जिला पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार उठा लीजिए तो भाजपा और जदयू मिला के इन 2 सबसे ज्यादा विधायक एनडीए का है। बात समझिएगा। तो आरजेडी का सिर्फ किशनगंज का एक सीट है ठाकुरगंज, वहीं से विधायक जी जीते थे। उसके बाद आरजेडी कोई सीट नहीं जीती थी। लालू यादव का नाम ही है एम और वाई, लालू यादव के मतलब नाम है, मतलब एम वाई है। अब एम वाई में से एम खत्म हो रहा था। तेजस्वी यादव लोग लगातार ये प्रयास कर रहा था कि हम कैसे भी मुस्लिमों को तोड़ ले। लेकिन बात समझिएगा, पिछले 3 सालों में जो राजद में हुआ है उससे मुस्लिम नाराज हुए हैं। हिना साहब वाले में मान लीजिए कि 5 वोट कटेगा, हिना साहब काटेंगी तो 5 वोट तो कटेगा भाई साहब। वैसे ही किशनगंज और जो मुस्लिम एरिया के लोग हैं वो अब आरजेडी पे भरोसा नहीं करते हैं। उसके बाद कूद गए ओवैसी साहब, तो ये लोग सुना कि कम से कम मुस्लिम का पार्टी हम सपोर्ट करते हैं। और जब ये लोग पत्ता साफ हो गया तो तेजस्वी यादव लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि तोड़ ले। अब बात समझिए, अब जब ये तोड़ लिए हैं तो एक खबर चल रहा है कि किशनगंज में, सीमांचल कह लीजिए, सीमांचल में आरजेडी बहुत मजबूत हो गई है। नहीं ऐसा, अगर आरजेडी मजबूत होती तो वोट आपके विधायक को मिलता। आप भी तो टिकट दिए थे ना किसी को। तो दिक्कत यह है कि तेजस्वी अब A to Z के चक्कर में चाहते हैं कि सबको समवा ले, लेकिन वो जानते नहीं है कि लालू यादव ने सिर्फ MY किया इसीलिए टिके रहे। अगर वो MY से छिटकेंगे ना तो MY से भी जाएंगे, Y से भी जाएंगे, और जो दही चूड़ा का सम्मेलन हो रहा है उसे भी खत्म होंगे। अच्छा, एक और बात है कि तेजस्वी यादव मान लीजिए कि अभी जो राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से मुसलमानों को, भूमिहारों को, उनका कोशिश है कि समाज का हर जितना वर्ग है सब उन्हीं की पार्टी में आ जाए, A to Z माने सब उन्हीं में आ जाए, बाकी सब कोई साफ हो जाए। वो कभी संभव है क्या कि मुसलमान को भी हम खुश कर लें, भूमिहार को भी खुश कर लें, पिछड़ा को भी खुश कर लें, अगड़ा को भी, सब को एक साथ खुश हो सकता है क्या कभी? इसीलिए शिवसेना टूट गई, पता है आपको। शिवसेना के लिए लोग कह रहा, आके आदित्य ठाकरे बोले हैं, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, कि हमारे अपने लोगों ने हमको धोखा दिया। अरे भाई, आपने 2019 में भाजपा को धोखा नहीं दिया था क्या? हर रैली में इस बात का अनाउंसमेंट होता था कि देवेंद्र फडणवीस के हम लोग नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और वक्त आया, आपको सीट आ गया तो आप दिमाग लगा दिए और उसी कांग्रेस से आप गठबंधन कर लिए, जिस कांग्रेस का आप दिन भर विरोध करते थे, आप पानी पी गाली देते थे। लेकिन वही बात है, उन्होंने अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया। तो याद रखिएगा मोहित जी, आइडियोलॉजी जिसका छूटता है ना, लालू यादव इसीलिए सफल है ना क्योंकि गरीब आदमी उनको मसीहा मानता है। कई लोग ऐसा है जो उनको गाली भी देता है। तो लालू यादव
जिस दिन गरीब से हटकर कहीं और जाएंगे ना तो उनका पार्टी खत्म हो जाएगा। दूसरा बात समझिएगा, तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि सबको तोड़ जोड़ के अपने मिला लें। आप एक बात गौर करिएगा, 2000 जब से उप मुख्यमंत्री के पद से हटे हैं 17 में, उसके बाद से बहुत कम बोलते हैं। वो कम बोलते हैं और सीधा एक्शन लेते हैं। उनका एक्शन उनको लगता है ना कि हम संख्या पर बढ़ा के बहुत तेज हो जाएंगे, लेकिन ये बात नहीं समझ रहे हैं कि जो उनका बेस रूट है, जो उनका जड़ है राजनीति करने का, अगर उसको छोड़ेंगे तो उनका समाप्ति तय है। बिहार के कई मुस्लिम ऐसे हैं, अच्छे मुस्लिम जिनका जनाधार है, उनका पोस्ट मैंने देखा सोशल मीडिया पर, वहां लिखा हुआ था कि जब एएमआईएम राजद को हर चीज में सपोर्ट कर रही थी, जातीय जनगणना का जब मीटिंग था, ऑल पार्टी मीटिंग, तो एआईएमआईएम के विधायक पहले तेजस्वी यादव के घर गए थे उनसे बात करने कि आप क्या पक्ष रखेंगे, हम लोग आपके साथ हैं। तो जो मुसलमान है वो ये लिख रहे हैं कि जब ओवैसी की पार्टी के विधायक राजद के साथ खड़ी थी तब पार्टी को तोड़ने की जरूरत क्या थी, और अगर आपने तोड़ा है तो आपने अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा है, और इसीलिए तोड़ा है कि आप ये कह सके कि आप बिहार विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी है। और यही काम अगर कोई भाजपा कर देती है तो यही तेजस्वी यादव चिल्लाने लगते हैं कि संविधान की पोथियों को जला दीजिए। तो भाजपा विधायक तोड़ेगा तो संविधान का पोथी जलेगा, तेजस्वी यादव विधायक तोड़ेंगे तो कहेंगे कि ये तो हमारे समाजवाद की विचारधारा का मेल और मिलाप है। तो दिक्कत यही है। तो अब तेजस्वी यादव ने ओवैसी के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया और उसको राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता समाजवाद की जीत बता रहे हैं, तेजस्वी के विचारों की जीत बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के विचारों की जीत बता रहे हैं। जबकि यही काम भारतीय जनता पार्टी कहीं करती है तब वहां पर वो ईडी की जीत बताते हैं, सीबीआई की जीत बताते हैं, पैसों की जीत बताते हैं और लोकतंत्र को खतरा में बताते हैं। तब कहीं ना कहीं जो दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड है राष्ट्रीय जनता दल का या किसी भी विपक्षी दल का, उस पर अब जमकर चर्चा हो रही है कि आखिरकार भाजपा करे तो गलत क्यों और वही काम ये कर दे तो सही कैसे। इसमें एक लाइन जोड़ते हैं हम, आप सीबीआई बोलते हैं, भूल गए सीबीआई अलबतिया, तो ये लोग बोलता है कि सीबीआई हो गया है तोता, ईडी हो गया है इलेक्शन क्या। तो एक बात बताइए, लालू यादव जो पैसा चारा घोटाला में लूटे हैं मोहित जी, वह पैसा एआईएमआईएम के विधायकों सबको दे दिया गया है क्या? माने कि जो पैसा का जितना केसवा चल रहा है तो पैसा तो होबे करेगा। एक आदमी हमको बोला था कि लालू यादव के पास 27,000 करोड़ का संपत्ति है, तो एआईएमआईएम के 4 विधायकों को कितना 1000 करोड़ दिया गया है, और अगर नहीं दिया गया है तो याद रखिए भाजपा भी नहीं देती होगी। अगर आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, आप मतलब हमको लगता है कि निर्लज्जता का हद है। हो ये लोग लिख रहा है कि हमारे विचारधारा से प्रेरित होकर हमारे पार्टी में आया, तो भाई सामने वाले के पार्टी में भी तो प्रेरित होकर जा सकता है, और जब जाता है तो आप रोने लगते हैं, कहते हैं सीबीआई आ गया, ईडी आ गया, तो बर्दाश्त करना सीख लीजिए। और एक और बात इसमें याद रखिएगा, ना आरजेडी अच्छी है ना भाजपा अच्छी है, भाजपा भी पैसा देती है, तो हम ये बस कह रहे हैं कि आरजेडी भी देती है। ऐसा लोग प्रचारित ना करें कि आरजेडी दूध की धुली हुई है। बस, थैंक यू। बाकी वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो कुछ खबर आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे और भी चर्चा चलती रहेगी। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।